हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे कक्षा 12वीं हिंदी का मॉडल पेपर लेके आए। जी हाँ, देखिएगा, जो क्लास 12th के बच्चे होते हैं वो दो प्रकार से बांटे जाते हैं। एक आर्ट वाले, जी हाँ, एक कौन, आर्ट यानी कि कला वाले, और दूसरे जो होते हैं वो साइंस वाले होते हैं। साइंस में दो होता है, एक बायो लेते हैं बच्चे और एक क्या लेते हैं, वो लेते हैं अपना मैथ लेते हैं। और कॉमर्स वाले बच्चे भी होते हैं। देखिए, आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं, आर्ट वालों को हिंदी पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी पढ़ाया जाता है। लेकिन जो साइंस वाले होते हैं इनको सामान्य हिंदी पढ़ना होता है। कौन सा पढ़ना होता है? सामान्य हिंदी पढ़ना होता है। तो यार ना, 12वीं में दो प्रकार के छात्र होते हैं, एक आर्ट कला वाले और एक क्या होते हैं, साइंस वाले होते हैं, जो जिनका हिंदी है, और एक सामान्य हिंदी। दो प्रकार का होते हैं। साइंस वाले बच्चों के लिए सामान्य हिंदी पेपर होता है और जो कला वाले बच्चे उनके हिंदी का पेपर होता है। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर है। किसका मॉडल पेपर है? हिंदी का मॉडल पेपर है। सबसे पहले ये चीज़ आप लोग ध्यान दें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, कुछ फर्क ये है कि कुछ कुछ चीज़ें सेम है। जो सामान्य हिंदी में है वो आर्ट में भी कुछ चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या हैं, बदली गई हैं। जैसे ग्रामर आपका सेम ही रहेगा, व्याकरण आपका सेम रहेगा, बस कुछ चीज़ें बदली हुई। तो ये किसका पेपर है? ये आपका हिंदी का पेपर है। किसका पेपर है? ये आपके हिंदी का पेपर है। ठीक है ना, कक्षा 12वीं वाली। तो ये मॉडल पेपर है। क्या है आपका? मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर है। और ये जो मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये पूरा पूरा 70% सिलेबस पर आधारित पेपर है। और ये 2023 वालों बच्चे के लिए, किसके लिए है? 2023 वाले जो बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए ये आपका मॉडल पेपर है। ठीक है ना, ये चीज़ याद है, आप लोग याद रखिएगा कि ये जो मॉडल पेपर है ये 70% सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर है और हिंदी वाले बच्चों के लिए। सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए अगला एक वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें सामान्य हिंदी का पूरा पूरा मॉडल पेपर रहने वाला है। आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। तो जो आपका टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा और पूरा पूरा 100 नंबर का क्या रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय निर्धारित रहेंगे। जी हाँ, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। और इस प्रश्न में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए क्या है, आवश्यक है। इस प्रश्न में कितने खंड रहेंगे? 2 खंड रहेंगे, यानी कि एक क रहेगा और दूसरा क्या रहेगा आपका, ख रहेगा। और दोनों खंडों के प्रश्न उत्तर देना आपके अनिवार्य रहेगा। खंड क 50 अंक का, खंड ख भी क्या रहेगा, 50 अंक का रहेगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपके खंड क में देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न एक बहुविकल्पी प्रश्न है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास या मुंशी सदा सुखलाल। एक एक अंक के आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। अगला यहाँ पे भारतेंदु युग की पत्रिका है, 1 अंक का है। कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? अगला प्रश्न यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1918 में, सन 1900 में, सन 1936 में, सन 1938 में। तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था, आपको राइट आंसर यहाँ पे मेंशन करना है। इसका मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। अगर आपकी डिमांड रही तो, अगर वीडियो लाइक टारगेट 1000 जाता है तो हिंदी वालों, आर्ट वाले जो बच्चे हैं ना, उनका मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। सेवा सदन के रचनाकार हैं कौन है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद्र या हरिकृष्ण प्रेमी। तो सेवा सदन के रचनाकार कौन है, आपको राइट आंसर आपको कमेंट करना है और एक एक नंबर के, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जी हाँ, ये आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका जो PDF है मैं भेज दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी। टेलीग्राम चैनल का नाम याद कर लीजिए, SKM स्टडी। वहाँ पे सारे PDF आपको नोट्स फ्री में प्रत्येक क्लास की मिल जाएगी। अगला यहाँ पे हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी श्रेय होने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? यहाँ पे है इंसाल्लाह खां को दिया जाता है, किशोरी लाल गोस्वामी को, रामचंद्र शुक्ल को या विष्णु प्रभाकर को दिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, ये भी आपके 5 बहुविकल्पी, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कुल मिला के आपके 10 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। कितने अंकों का? 10 अंकों का प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, किसका नहीं है? कीर्तिलता, विसल देवरासु, आल्हखंड, पद्मावत। तो आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? अगला यहाँ पे ख वाला है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की
राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? अगला यहाँ पे श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास या कविवर बिहारी। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन हैं? अगला यहाँ पे चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है किसका है? काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या फिर कहानी है? जो आपका एक चीज याद रखिएगा, जो आपका पत्र लेखन है, निबंध है, क्या है? निबंध है। सारी चीज़ों को मैं करवा दूंगा, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, बस आप पढ़ाई फोकस करिएगा। अगला यहाँ पे कबीर वाणी के डायरेक्टर हैं, कौन सा कथन सही है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आपके गद्यांश पद्यांश से प्रश्न बनेंगे, इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा कि गद्यांश पद्यांश को कैसे हल करते हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 3 है, और जो गद्यांश पद्यांश आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा ना, वो देख सकते हैं पूरा आपका 10 अंकों का गद्यांश पद्यांश बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे गद्यांश क्या है? जंगल में जिस प्रकार की अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। और यहाँ देखिए डॉटेड लाइन किया गया, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं आपके यहाँ पे रेखांकित किया गया है, समन्वय व्यक्ति जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अब यहाँ पे है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का आपको नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? समन्वय युक्त, कहाँ से कहाँ तक देख लीजिए, समन्वय युक्त जीवन, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे है समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का क्या होता है? सुखदायी रूप है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका? आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अगला है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? तो जंगल में क्या क्या मिलता है? लता मिलता है, वृक्ष मिलती है, वनस्पति मिलते हैं, इत्यादि मिलती हैं। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? तो जल प्रवाह जो होता है वो नदी के रूप में किससे मिलता है? तो जिस प्रकार अनेक प्रवाह नदी के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, किस प्रकार मिलता है? एक रूप से मिलती हैं। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या क्या प्राप्त करती हैं? तो इसको आप पढ़ेंगे तो उससे आंसर दे सकते हैं, अथवा में आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। अथवा में नए शब्द, नए मुहावरे, नए रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गठने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, किन किन प्रयोगों से भाषा आधुनिक बनती है और भाषा का विकास कब से कब नहीं होता है। और फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है, नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य स्पष्ट करना है। फिर यहाँ पे है पद्यांश पर आधारित प्रश्न है जो कि आपका 10 अंकों का है। पद्यांश क्या है यहाँ पे? नील परिधान बीच सुकुमार से लेके यहाँ तक है आपका, दिखाई देता हो छविधाम। और इसमें आपके 5 प्रकार प्रश्न बने हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंकों का है। तो 2 अंकों का है। कितने अंकों का है? 2 अंकों का। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे आपका 10 अंकों का यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, अथवा में आप ये वाला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दे सकते हैं, देख लीजिए। उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा। जीवन परिचय किसका आएगा? देखिए यहाँ पे किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। वासुदेव अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। और फिर अगला यहाँ पे कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंकों का प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध। ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया आपका मॉडल पेपर है। अगला है कहानिक तत्व के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, या फिर कर्मनाश की हार कहानी के प्रमुख पात्रों का चित्रण कीजिए। आपका 5 नंबर का प्रश्न है।
शब्द सीमा आपका 80 देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्वपठित काव्यखंड पर आधारित, वो तो आपके ज़िले के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो आप अपने ज़िले को के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत से प्रश्न बनता है, गद्यांश और श्लोक देख सकते हैं, इससे संस्कृत वाला भाग है, तो संस्कृत वाला आप लोग भाग देख लीजिएगा, बाकी मैं करवा दूंगा। उसके बाद में आपके संस्कृत में उत्तर देना है 2 का। फिर उसके बाद रस छंद अलंकार, जी हाँ, रस छंद अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक रहने वाला है। आपका 6 अंक मिलेंगे, रस छंद अलंकार से 6 अंक का प्रश्न आपका बनेगा, ये मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद आप निबंध लिखने के लिए आएगा, कितने अंकों का, 9 अंकों का आपका निबंध पूछा जाएगा। उसके बाद संधि विच्छेद मैं आपको करवा दूंगा, संधि विच्छेद सारा मैं करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। एक समास, एक विग्रह समास भी आपको करवा देंगे। फिर आपका बहुवचन यानी कि वचन पहचानना आपको करवा देंगे। हाँ, ये सब छोड़ दीजिए आप, इसको मैं करवा दूंगा, प्रत्यय वाला मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। बस आपका पेपर यहाँ पे खत्म है। तो ये आपका हिंदी का मॉडल पेपर है, देख लीजिए इसी प्रकार से आएगा। आप ग्रामर वाला तो बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए, ग्रामर वाला आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो आपका हिंदी में व्याकरण वाला भाग है इसको मैं करवा दूंगा, इसको आप टेंशन ना लीजिएगा। और ये जो 100 अंक है ना, पूरा पूरा मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा, मैं पूरी आपकी यूपी बोर्ड की तैयारी करवा दूंगा। बस आप लोग ज़बरदस्त तरीके से बस आप मेहनत कीजिए। क्या करना है आपको, मेहनत करना है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आप नंबर स्कोर कर पाएंगे, जितना अच्छी मेहनत करेंगे आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।